भागीदारी दिवस के नाम पर अपमानित कर रही है शाहू महाराज को कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए खासतौर पर देखा गया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने भागीदारी को लेकर तमाम तरीके से बातें कही। जब जब भी दलित आदिवासियों के मुद्दे आए, उन तमाम मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए संविधान को दिखा दिखा कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये बार बार कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इस भारत के संविधान को खत्म करना चाहता है, लेकिन हम इस संविधान को कहीं न कहीं बचाने का काम करेंगे। लेकिन भागीदारी देने की बात जब आती है तो कहीं न कहीं जब कांग्रेस का इतिहास देखा जाए या फिर समाजवादी पार्टी का इतिहास देखा जाए, ये कहीं न कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आता कि जब जब भी इनके हाथों में सरकार थी, इन्होंने दलित और आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए सुनिश्चित तौर पर उन्हें तमाम चीजों को मुहैया करवाने का काम किया। और इसी के मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के पाले से एक नया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप ये देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय भागीदारी दिवस है, ये 26 जुलाई को कांग्रेस के माध्यम से कहीं न कहीं आयोजित किया गया है, जहां पर मुद्दा कहने की रखा गया है कि जातिगत जनगणना कराओ। जिस तरीके से इस देश के अंदर में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कहने की कांग्रेस नजर आ रही है, और इस पूरे के पूरे बैनर में आपको सबसे ज्यादा चौंका देने वाली एक तस्वीर देखने को मिलेगी। आप इस पूरे बैनर को गौर करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बैनर में जिस भागीदारी की इस पहल को सबसे पहले देश के अंदर में लागू करने वाले छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की तस्वीर सबसे बुलंदी के साथ में यहाँ पर देखने को चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर शाहू महाराज की तस्वीर आपको किस तरीके से धूमिल होते हुए नजर आएगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, इनकी तस्वीर आपको सबसे ज्यादा फ्रंट तौर पर देखने को मिलेगी। तो यही कांग्रेस का जातिवादी मनवादी रवैया है, जो हमेशा से वो साबित करने का काम करते हैं। अगर बात भागीदारी की जा रही है तो सबसे ज्यादा अहमियत अगर बैनर में छत्रपति राजश्री शाहू महाराज इनकी होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी तस्वीर को धूमिल करने का काम इस बैनर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन तस्वीर किन की चमक रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की। मतलब साफ है कि बाबा साहब हमेशा से इतिहास के अंदर में बात बार बार दोहराते हुए देखने को मिलते हैं, जब जब भी उनकी किताबें पढ़ी जाए, कि कांग्रेस का जो प्यार है वो दाई का प्यार है और मैं अपने समाज से जो प्यार करता हूं वो माई का प्यार है। मतलब गांधी जी जिस तरीके से जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल बार बार मेरे समाज के लिए करते हैं, यह प्यार उनका दाई का प्यार है, और मैं अपने समाज के लिए जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं वो माई का प्यार है। दाई और माई के प्यार में हमेशा से ही अंतर देखने को मिलता है, और वही अंतर महात्मा गांधी और मेरे बीच में आपको हमेशा से ही देखने को मिलेगा। इस तरीके की तमाम बातें बाबा साहब अपने लिखान के अंदर में, अपने भाषणों के अंदर बार बार दोहराने का काम करते हैं, और कांग्रेस उस बात को पूरी तरीके से अमल में लाते हुए नजर आती है। जिन छत्रपति राजश्री शाहू महाराज ने अपने समय में अपने बहुजन समाज के लिए, जो अस्पृश्य समाज के लिए तकरीबन 50% जो आरक्षण देने का काम किया था, जो कहने के उस आरक्षण की उस श्रृंखला को बाबा साहब ने भारतीय संविधान के तौर पर 340, 341 और 342 कलम के तहत हमको देने का काम किया है। लेकिन अब कहने के जातिगत जनगणना का मुद्दा यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार चलाई है तो वो कांग्रेस ने चलाई है। लेकिन जब जब भी कांग्रेस को मौका मिला तब तब जातिगत जनगणना के मुद्दे और तमाम जो रिपोर्ट काका कालेरकर हो या फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्टों को कचरे के डब्बे में डालने का काम बार बार कांग्रेस के माध्यम से किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बहुजन समाज की जो विचारधारा, बहुजन महापुरुषों का जो
आंदोलन है इस हद तक बढ़ चुका है। अब ऐसे में कांग्रेस की दाल बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के बिना नहीं चल रही, और इसलिए अब राष्ट्रीय भागीदारी दिवस हो या फिर छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की तस्वीर का इस्तेमाल करना हो, बाबा साहब के लिखे गए संविधान हो, बाबा साहब की तस्वीर हो, ये तमाम चीजों को कहने के अब अपने तमाम भाषणों में, अपने मंचों में इस्तेमाल करने का काम लगातार कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। बीते लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से यही बार बार देखा गया, और फिर एक बार आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद में जो 2027 का जो चुनाव है, इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा के चुनाव है, अब फिर एक बार उसी बहुजन राजनीति की पिच पर कांग्रेस खेलना चाहती है, और ऐसे में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर फिर एक बार एक बड़ी हवा बनाना चाहती है। आपने देख पाया कि कर्नाटक के अंदर में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जो सिद्धरामैया इनके माध्यम से चल रही है, वहां पर SC/ST के लिए जो फंड है, जो खासतौर पर उनके जनकल्याणकारी जीवन और आर्थिक शैक्षणिक तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए था, उनके जीवन को किस तरीके से बदला जाए, तमाम तरीके से चलने वाले साधन संसाधन को कैसे मुहैया करवा जाए, इसके लिए कहने की खर्च होना चाहिए था। लेकिन तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, उसको डाइवर्ट करने का काम कांग्रेस की सरकार के माध्यम से कर्नाटक में किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि जो पैसा बहुजन समाज के लिए लगना चाहिए था, SC/ST के विद्यार्थियों को कहने के लिए उनके जिंदगी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उनकी विदेशों में वो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उन तमाम PhD होल्डरों को या फिर आर्थिक तौर पर जो मदद उनको मिलनी चाहिए थी, वो पैसा इस्तेमाल न करते हुए उसको पूरी तरीके से बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, और उस फंड को डाइवर्ट करने का काम यही कर्नाटक की सरकार जो कांग्रेस की चल रही है, इसके माध्यम से साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो बात कही जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये बात पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए 100% लागू होती है। जहां पर सरकार कांग्रेस की चल रही है, उन प्रदेशों में दलित आदिवासियों के लिए उनके हक अधिकारों की बात या फिर उनके हक अधिकारों के माध्यम से जो चीजें उनको मुहैया होनी चाहिए, वो कहने के उनका आरक्षण रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस की सरकार तो नहीं कर रही, लेकिन एक हवा बनाई जा रही है कि वो कैसे दलित आदिवासियों के लिए किस तरीके से वो सबसे बड़े हितैषी है, और ऐसे में अब OB समाज को भी अपने पाले में लेने की कोशिश जातिगत जनगणना के मुद्दे के माध्यम से अब कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश तब भी कहने की कांग्रेस करते हुए नजर आती है जब भी चुनाव नजदीक आता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, जातिगत जनगणना के मसले को लेकर कांग्रेस मैदान में आ जाती है, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं, तब बाबा साहब की तस्वीर को छोड़कर तमाम जो धार्मिक देवी देवता है, उनकी तस्वीर संसद में दिखाकर राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि हम समय आता है तब बाबा साहब की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी मनुवादी जातिवादी सोच को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, और उसी विचारधारा के तौर पर हम अपनी सरकार को, या फिर हमारी सरकार बनती है तो उसी तरीके से हम चलाने का काम करेंगे, और उसी तरीके से हम अपनी तमाम संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर हो, इस विचारधारा के पद चिन्हों पर चलने का ही काम करेंगे। मतलब ये साफ है कि कांग्रेस का अब ये जातिवादी मनुवादी जो मुखौटा है, ये मुखौटा पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुका है, और जिस तरीके से छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को अपने बैनर के जरिए जो अपमानित करने का काम किया गया है, ये अपमान बहुजन समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। इसका मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल निश्चित ही दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या बहुजन समाज कांग्रेस के माध्यम से किए जाने वाले छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की अपमान को सहन करेगा, या फिर कांग्रेस को कहीं न कहीं मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। इस मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और कांग्रेस के पाले से किए जाने वाले राष्ट्रीय भागीदारी दिवस की पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है, वो भी आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।